आज की वीडियो पे 3 मुद्दों पे बातें होंगी, जिसमें पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने आज जो स्क्वाड अनाउंस किया, यंग टीम का स्क्वाड अनाउंस किया, बीच में से बाबर को निकाला। और आज पूरा दिन क्या ट्रेंड चला, क्या इन्वायरमेंट था आफ्टर द वेरी नेक्स्ट मिनट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी इन विच दे अनाउंस द स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान यंग टीम एंड द कैप्टन सलमान अलियागा विद द कोच आपके जो माइक हसन है, साथ में NHPC नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो आपके डायरेक्टर हैं वो आए हुए थे। आज वहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान की 17 रुकनी जो टीम है जो कि एशिया कप और उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए खेली जाएगी उसका स्क्वाड अनाउंस किया। उसके बाद जो हमें माहौल देखने को मिलता है फैंस की जानिब से, PR की जानिब से, और जो इनकी एजेंसीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा इस टाइम जो है ट्रेंड क्रिएट कर रही हैं और जो हाइप क्रिएट कर रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद जो पाकिस्तान का जो मीडिया है उसका कितना ज़्यादा फॉल्स इम्पैक्ट है और हम लोगों की सोच किस तरह की हो चुकी है, हम किस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारा मयार कितना गिर चुका है, उसको लेके जो है वो बात की जाएगी। और उसके बाद एंड पे पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत पहलू के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान की जो 11 क्या खिलाएगा कॉम्बिनेशन के हवाले से, स्ट्रॉन्ग 11 क्या होगी, पाकिस्तान की मैनेजमेंट की सोच क्या होगी, और एट द एंड ऑफ द डे इस टाइम पे आखिर पे हम जो अपनी वीडियो के इख्तिताम पर फाइनल थॉट्स पाकिस्तान की जो यंग टीम है, कप्तान सलमान अलियागा, कोच माइक हसन के और पाकिस्तान की पूरी मैनेजमेंट के ऊपर जो फाइनल थॉट है वो इसके ऊपर जो ब्रीफिंग अपनी देंगे। चैनल पे नहीं है पहली दफ़ा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द पहुँच सके मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टाइम पे। मैं हूँ आपके साथ मसीह। बात का आगाज़ करते हैं, जो कि हमारा पहला मुद्दा रहेगा जिसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगा, वो इन्वायरमेंट है बाबर आजम के, जिसमें उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। सिलेक्ट किस लिए नहीं किया गया, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और जब उनको पाकिस्तान की टीम आकिब जवेद अनाउंस कर रहे होते हैं तो पूरा प्रेस, पूरा फैंस यही देख रहे होते हैं कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसके बाद बाबर को निकाला जाए और रखा भी जाए। और निकाला अगर जाए तो हमने किस किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट करना है और जो हमारे यंगस्टर हैं उस पर क्या मैसेज देना है, तो उसके वाले से जो है बात करनी है तो आपके साथ। तो प्लीज़ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, हमारे इनकी पास्ट में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं और काफ़ी मैं रेट करता हूँ जो बाबर आजम है उनको, और उनकी मेरे पास एक बुक लिखी पड़ी है, ये आपको पहले मैं मेंशन कर दूँ। बाबर आजम का एक फ़ैन होता है ना, या आप जितने भी बाबर के फैंस हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इन्होंने बड़ी आपको माजरत के साथ बड़ी रिस्पेक्टफुल मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सर क्रिकेट जो है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगेन आपने क्रिकेट जो है इस टाइम देखनी शुरू की है जब लॉकडाउन पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाद 2019 के बाद क्रिकेट जो है आपने, जैसे 2019 के बाद कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया यूथ का भी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के हालात भी और दुनिया भर के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। लेकिन आपने भी शायद उसी टाइम क्रिकेट देखनी शुरू की है, जिसके बाद आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डिक्लाइन आता हुआ दिखता है। कप्तानी बाबर की थी उस टाइम, और अब तब से लेके 2025 तक बाबर ही कप्तान थे। उस सब ने पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, आप उससे मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे पास कमर अहमद जो पाकिस्तान के लेजेंडरी और पाकिस्तान के एक एक्स जो कि जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड रेडियो में काम किया, जिन्होंने न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड के आर्टिकल्स लिखे जो कि पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस वहाँ पे होते थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका जाते थे, फिर इंग्लैंड जाते थे, इंग्लैंड में जाके हिस्टोरिक लॉर्ड्स के अंदर बैठ के वो आर्टिकल्स लिखते थे। मैंने उनकी पूरी एक जो बायोग्राफी है वो पढ़ी, जिसके बाद उन्होंने अपनी बुक लिखी जिसमें बाबर आजम का पूरा उन्होंने जो सारा जो कि नकल करके एक किस्म की वो पूरी एक बुक बना दी। उसके अंदर जो सारी उनकी जर्नी से लेके बाबर आजम जो नंबर 1 ODI के बैट्समैन बनते हैं, फिर T20 में नंबर 1 जो आपको देखने को मिलते हैं, उस पर उन्होंने अपनी जो बुक लिखी जो काफ़ी शाया हुई। और उसके बाद 4th बायर मैं था उस बुक का, और 2021 में वो बुक शाया की गई, जिसके ओनर वो हैं जिन्होंने ये बुक लिखी थी, कमर अहमद साहब। ये मैं आपको मेंशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई आके मुझे जो है बोले ना कि आप कौन होते हैं बाबर आजम को। भाई मैंने पैसे खर्च किए हैं अपने शौक़ के ऊपर, मैंने इन्वेस्ट किया है। आपकी तरह ट्रोलिंग नहीं, एक दूसरे को गालियाँ निकालना, कोई रिस्पेक्ट का एलिमेंट रह नहीं गया हमारी तबीयतों में, हमारे मिजाजों में। तो मेरे ख्याल से ये आपको मेंशन करना मैं लाजम समझता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा फ़ैन हूँ। मैं आपको ला के रखूँगा, अभी मेरा कंस्ट्रक्शन चल रही है हमारे घर में, तो एक स्टूडियो के तौर पर वो मेंशन करूँगा, बुक में रखूँगा, क्योंकि आज भी अगर मैं क्रिकेट में वापस आया तो बाबर आजम की तरफ से वापस आया हूँ। बट द चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान टीम एंड ऑन द अदर एंड T20 क्रिकेट आज क्या चैलेंजेस कर रही है उसके आगे आके मैं बताता हूँ। तो मैं आपको वही कमर अहमद पे वापस आते हैं कि उन्होंने बुक लिखी, मैंने मंगवाई, घर में एक एक फ़र्द जो रहता है उसने वो बुक पढ़ी और काफ़ी प्रेज़ किया बाबर आजम को। उसके बाद साल गुजरते रहे, उसके बाद हमें जो अंदर की खबरें पता लगती रही, उसके बाद फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब देखा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी, तब रुझान हटता गया। और अब रुझान इस हद तक हट गया है कि हमने अब आगे बढ़ना है। 6 साल हमने उनको दे दिए, अब हमने मूव ऑन करना है। अब तमाम टीमें देखें आप, जितने भी आप फैब 5 में बाबर को समझते हैं ना, तो देखिए केन विलियमसन,
एट द एज ऑफ 30+। बाबर की एज क्या है? 30 एज है। 30+ 2-3 साल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केन विलियमसन न्यूजीलैंड की तरफ से, जॉय रूट इंग्लैंड की तरफ से, उसके बाद आप विराट कोहली इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान में बाबर आजम इस टाइम बड़ा ब्रांड है और बड़ा नाम है। तो मेरे ख्याल से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो उनसे इतने बड़े नाम है, उनकी इतनी बड़ी फ़ैन क्लब है, वो फैब 4 के खिलाड़ी हैं, स्टीवन स्मिथ भी बीच में ले लें, तो वो शॉट्स नहीं मारते। तो आप बाबर को क्यों कहते हैं कि जी वो आप एक किस्म का अटैकिंग प्लेयर बन जाए? तो मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि वो T20 क्रिकेट नहीं खेलते। फिर अगर उनको उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, उनकी गेम में इतनी ज़्यादा अग्रेसिवनेस नहीं है, तो वो T20 फॉर्मेट को खेलना पसंद नहीं करते। बड़ा नाम है, 100 ने उनको पिक किया, बड़ा नाम है, तो BBL के जो मैचेस हैं वो तो अपनी लीग खेलते हैं। न्यूजीलैंड है तो अपनी लीग खेलता है। केन विलियमसन को कराची किंग्स ने लिया मगर एक मैच भी नहीं खिलाया, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो नॉकआउट स्टेजेस हैं उनकी गेम किस तरह की है। तो ये चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ती हैं आगे। बहरहाल 6 मिनट की वीडियो हो गई है, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि देखिए बाबर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उसकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान में अभी वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ आ रही है, बाबर भी टीम में थे। 47 रन्स उनकी जो शॉट्स थी पूरे मैच में, आपको पूरी मैच में आपको वो शॉट्स नहीं दिखती किसी भी प्लेयर के बारे में, जो पाकिस्तान की तरफ से हो या वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। उसके बाद बाबर के जो परफॉर्मेंस रही 0 और फिर 9 स्कोर किया, और उसके बाद तमाम तर चीज़ें जो थी, 2 आपके जो, अब मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, जिसमें 2 आपके जो सिलेक्टर्स हैं यानी कि एस शफीक और आपके अजहर अली, वो ये चाहते थे बाबर आजम को लाया जाए। आफ्टर दैट दे सा द परफॉर्मेंस ऑफ बाबर आजम ऑन द स्क्रीन इन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो प्राइमरी क्रिकेट अकेडमी। बाबर आजम जब जाते हैं चेस करने के लिए तो 9 स्कोर पे आउट हो जाते हैं। बाबर आजम 0 पे जो है वो फर्स्ट इनिंग में आउट हो जाते हैं, तो जिसके चलते फिर कंसीडरेशन में उनका जो नाम था उनका पता कट दिया। फिर जब सिलेक्शन कमेटी टीम अनाउंस करती है उसके अंदर जब बाबर नहीं होते, फिर वही करता दर्जा जो चलती आ रही है पास्ट में। किसी ने उसके ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद कर दी, लो जी उसको गालियाँ। किसी ने उसकी स्टैट्स पढ़ के बता दिए, उसको गालियाँ। ये मयार और ये जो कल्चर है ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो चलता आ रहा है, जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं मेरी उम्र के भी, वो भी इस बात को मानेंगे कि सोशल मीडिया का दौर है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले के दौर में सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं था। आजकल ये हमारे जो ट्रेंड्स हैं, PR एजेंसीज हैं, वीडियो बनाना लाजिम हो गया। एक प्लेयर को अपना आपको प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाना लाजिम है। एक CV के तौर पे जो है क्रिकेट आजकल जो है, हमें जैसे दफ्तरों में एक CV जमा करानी पड़ती है, इसी तरह क्रिकेटर्स भी अपनी एक CV बनवाते हैं एक प्रोफेशनल एडिटर से, जिसमें वो उनकी शॉट्स को, ड्राइव्स को जो है नोट करता है। फिर किसी भी अगर अपने डिपार्टमेंट में बेचनी हो तो वो लड़के को बुलाते हैं, एक दो बार चेक करते हैं। ये सारा कल्चर आपको, ये आज का मॉडर्न ज़माना है, इस दौर का दस्तूर भी है और एक किस्म की इस पे वाजिब भी हो जाता है सब चीज़ें। बहरहाल पाकिस्तान, मैं फिर दोबारा इस टॉपिक से हट गया हूँ कि आप माहौल क्या बनाया गया कि जी आपको इसमें बाबर आजम को लाजमी रखना चाहिए था। आप किस किस्म का सलूक कर रहे हैं बाबर आजम के साथ? देखिए, जितने भी ये सोच रखते हैं, आपका अपना रिस्पेक्टिव ओपिनियन है, मैं आपके ओपिनियन का बड़ा एहतराम करता हूँ। अब मेरा ओपिनियन सुन लीजिए, आप भी एहतराम से सुनिए जिस तरह से हमने आपका ओपिनियन एहतराम से सुना। मैं तो कमेंट भी नहीं करता किसी भी पोस्ट के आगे कोई अपना राय का इजहार करूँगा, क्योंकि मुझे भी गालियाँ देंगे और मुझे भी बुरा भला कहेंगे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में मैं चुप नहीं रहूँगा। जो सीधी बात होगी और साफ़ बात होगी वो करने का आदी हूँ और वही बात करूँगा। वो सीधी और साफ़ बात ये है, इस टाइम अभी की सीरीज़ आप देखनी हो, अगर आप वाकई एक ट्रू इंटरनेशनल क्रिकेट फैंस हैं, अभी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की जो आप सीरीज़ चल रही थी T20 में, वो कितने आगे चले गए हैं, वो मूव ऑन हो चुके हैं वार्नर और फिंच से, जिसके बाद उनकी टीम में हमें देखने को मिलता है टीम डेविड आ चुके हैं। वो नीचे से कितना आगे लेके जाते हैं, फिर ग्लेन मैक्सवेल को ट्राई करते हैं, ट्रेविस हेड को ओपनर भेज रहे हैं। उसके बाद आपने देखना हो तो मिचेल मार्श, जो उनके एक ताबड़तोड़ नीचे से खेलने वाले, टेस्ट फॉर्मेट, ODI फॉर्मेट, T20 में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। उनकी मैनेजमेंट उनको कभी फर्स्ट T20 मैच में मिडिल ऑर्डर में खिलाती है, कभी टॉप ऑर्डर में खिलाती है, कभी आखिरी नंबर पे नीचे आने वाले बैट्समैनों पे भेजती है कि आगे वो तैयारी कर रहे हैं 2026 के वर्ल्ड कप की। पाकिस्तान के पास यही चीज़ें आ जाके देखने को मिलती है। कोई भी सीरीज़ आ जाए यार, ये PR ही तो है जो इनकी हर दफ़ा जब भी स्क्वाड अनाउंस होता है PCB पे प्रेशर बनाया जाता है। मैं PCB की तो बिल्कुल बात नहीं करता, टोटली डिज़ास्टर हुआ पड़ा है पूरा जो है इनका निज़ाम। बहरहाल मैं वही बात करूँगा जो कि आज के शो का हिस्सा भी है, और जो आज का जो है इन्वायरमेंट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्क्वाड फॉर एशिया कप एंड ट्रांजिशन सीरीज़, कि आपने स्क्वाड अनाउंस किया उसके बाद तनकीद कर रहे हैं। देखिए, तनकीद तो इस पर भी आपको करनी चाहिए थी, जो कि सवाल उठ ही नहीं रहा। अब्बास अफरीदी आपके जो कि था ऑस्ट्रेलिया के टूर का पार्ट थे, फिर साउथ अफ्रीका के टूर का पार्ट थे, उसको आपने जो है दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। फिर उसके बाद आ जाए इरफान खान नियाजी पे, आपके T20 का पार्ट थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया गए, साउथ अफ्रीका गए, आपने उनको चांस नहीं दिया और आपने भी उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। फिर ODI में आ जाएँ, जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर रिजवान नहीं कुछ कर रहे थे, तो वहाँ पे वो भी नहीं कुछ कर रहे थे, लेकिन आपने उनको फिर भी, वो कौन नहीं कर रहा था, खुशदिल शाह, आपने ODI में ड्रॉप कर दिया। उसके बाद कौन नहीं कर रहा था, कामरान गुलाम नहीं कर रहा था,
आपने उसे भी ओडीआई में ड्रॉप कर दिया। उसके बाद तैयब ट्राई नहीं कर रहा था, आपने उसे भी ओडीआई में ड्रॉप कर दिया। लेकिन आपके बाबर रिजवान रहे, तो फिर उनकी बात कौन नहीं कर रहा? आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उसी पीआर का हिस्सा बन चुके हैं जो कि बाबर रिजवान ने लगवाई हुई है, और आप भी उसी का हिस्सा बन चुके हैं। आप लाइक करते हैं, हज़ारों तक पहुंचती है, और जो नॉन क्रिएटिंग माइंड होता है वो आजकल देखता है तो कहता है बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई जी बाबर भाई के साथ, उसके बाद रिजवान भाई के साथ। उनको पाकिस्तान का ये निज़ाम है कि वो अपने बड़े खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट नहीं देता। तो ये किस्म की चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी। फिर एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलहदा शो करना चाहिए, लेकिन फिर आपको मैं तफसीली से बता दिया कि उन प्लेयर्स के ऊपर भी फिर आप आवाज़ उठाएं अगर आपने बाबर रिजवान पे उठानी है। आप उनको प्लान का हिस्सा बनाते हैं उन्होंने, तो बाबर रिजवान तो डोमेस्टिक नहीं खेलते, उन्होंने डोमेस्टिक का रगड़ा खाया है, रगड़ा खा के आपकी टीम में वापस आए हैं। कामरान गुलाम टेस्ट में आके आते ही अपने डेब्यू में 100 करता है, साउथ अफ्रीका में जाके 50+ स्कोर करता है, वो गेंदे भी सिर्फ 20+ की गेंदों पे वो अपना 50 स्कोर करता है, 90 सेंचुरी अपनी मुकम्मल करता है अपने डेब्यू वाले मैचेस में, शुरू वाले में। वो साउथ अफ्रीका जाके थोड़ा सा क्या कहते हैं परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे होती हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में ऊपर नीचे होती हैं। बाबर रिजवान भी उसी का पार्ट थे, लेकिन बाबर रिजवान को वेस्ट इंडीज़ में कैरी किया जाता है बिकॉज ऑफ सीनियर प्लेयर, बिकॉज ऑफ देयर गेम, बिकॉज ऑफ देयर टेक्निक। उनकी टेक्निक इस तरह की है, उसके बाद वो प्लेयर इस तरह के हैं। तो आपको मेरे ख्याल से ये बात को समझना चाहिए, बात को देखना चाहिए, और फिर आपको फैसला करना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस मेयार पे आ चुकी है कि हमें फैसला करना पड़ता है फैंस के ऊपर आके कि नाराज़ ना हो जाए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसमें अभी भी नेगेटिव साइड है कि आपने बास अफरीदी को जो है बीच में ऐड नहीं किया, आपने हुसैन तलत को और फ़हीम अशरफ को एक ही नाम जैसे प्लेयर्स को बीच में इकट्ठा कर लिया, ये भी बात निकलती है बीच में से। अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो इतना ज़्यादा नेगेटिव आएगा, लेकिन हम उसी चीज़ में पड़े रहे। आज फिर हमें माहौल देखने को मिला, बाबर रिजवान की इतनी बातें हुई, इतनी बातें हुई, इतनी बातें हुई कि काश हम कोई अप्रिशिएट करते अपने सलमान अली आगा को मेंशन करके, कैप्टन हमें 7 सालों में कोई जो है वो तारीखी कामयाबी बड़े टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिली। हम आपसे उम्मीद करते हैं और हमारी उम्मीदों पे आप बड़ी, हमें उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों में पूरा उतरेंगे। ये आप किसी की तरफ से देखने को नहीं मिला। उसके बाद कोई इतनी जो है हिम्मत नहीं रखता कि यार अपनी टीम को जो है बैक करें। सारे उसी दौर में लगे हुए हैं। बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट भी जो है वो यही व्यूज़ के चक्कर में बाबर रिजवान को कोट करी जा रहा है। जो अंदर वाली जो बात है वो जानता वही है जो आज की अग्रेसिव क्रिकेट है, इंटेंट की गेम है। माइक हैसन ने बताया, आके माइक हैसन की भी माइंडसेट और क्लैरिफिकेशन सुन लें। और ये आखिर मैं अब ये टॉपिक को क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद माइक हैसन आते हैं, वो कहते हैं, उनसे पूछा जाता है तो बताएं आप जैसे कि बाबर के फ़ैन है तो बताएं बाबर को किस नंबर पे खिलाएं T20 की। उनकी गेम देखें, पहले उनका स्ट्राइक रेट देखें, स्पिन कंडीशन में अगर अच्छा स्पिनर हो तो स्पिनर के खिलाफ वो चेजिंग काज में कुछ नहीं कर पाते। फिर अगर कोई आपने टारगेट बड़ा बनाना हो तो उसमें भी वो आपको फेल हो जाते हैं, और ये कंडीशन भी स्पिन है। तो बताइए स्पिन को आप दूर कर दीजिए, वो भी तो एक फॉल्ट है। उसके बाद आप बताएं पाकिस्तान टीम में कितने ओपनर्स हैं? पाकिस्तान टीम में जी 4 ओपनर्स हैं, आपके माइक हसन बताते हैं। उसके बाद आप कौन कौन है? फ़खर जमान है, साहिबजादा फरहान है। अच्छा, फ़खर जमान अब आए हैं, वो उनका आप देखा जाएगा अभी जो आपने फिटनेस है वो आप ट्राई नेशन सीरीज़ में उनको जो है कॉम्बिनेशन में आकर ट्राई आउट करेंगे। लेकिन साहिबजादा फरहान के तो 6 मैचों में 3 आपके जो पोटम है प्लेयर ऑफ द मैच 3 मैचों में बना, उनको आप किस तरह, आपकी तो फर्स्ट प्रायोरिटी साहिबजादा फरहान हो जाए, आप उनको किस तरह ड्रॉप कर सकते हैं? उसके बाद साइम अयूब आ जाते हैं, यंगस्टर है, उसे रन्स की भूख है। और बड़े मैचों में तो हमें नज़र भी आता है कि यंगस्टर ही आपको जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी चल जाए, 2009 का वर्ल्ड कप चल जाए, और 1999 का 1992 का वर्ल्ड कप चल जाए, यंग्स टीम ने ये रहा। तो मेरे ख्याल से माइक हैसन यही पूछते हैं, यही बताते हैं कि बताएं बाबर कहाँ खेले। आपके पास 4 ओपनर है, साहिबजादा, फ़खर और हारिस। हमने खुद इनको ट्राई आउट करना है। फ़खर खेलेगा, खुशदिल नहीं खेलेगा। खुशदिल खेलेगा तो फ़खर नहीं खेलेगा। हारिस खेलेगा तो कौन से नंबर पे खेलेगा? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप बाबर को नहीं रखा गया। उनकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी हो, हम उनके फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, मगर उनकी खुद की क्लास जो है वो T20 के साथ मैच नहीं करती। आज की क्रिकेट में और 90s की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज की क्रिकेट इतनी ऊपर चली गई है, T20 क्रिकेट जिसमें एग्रेसिव माइंडसेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट है। अगर उस मेयार की क्रिकेट नहीं खेलते तो हम उस मेयार तक और उस प्लेयर को उस फॉर्मेट के लिए सूटेबल नहीं समझते। तो दैट इज़ द वे वी कैन अनाउंस द पाकिस्तान टीम विदाउट बाबर। 17 प्लेयर्स टीम, जिसमें आपको आज वसीम जूनियर और सलमान इकबाल कह रहा हूँ, सलमान मिर्ज़ा होते हुए दिखेंगे। तो ये पाकिस्तान का आज का स्क्वाड। तो उसके बाद में जो माहौल देखा गया, मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि क्या असल में माहौल चल रहा है। तो बाबर के फैंस जो हैं वो तपे पड़े हैं, लेकिन वो इस बात को भी समझने से बालातर हैं कि यार किस नंबर पे बाबर खेलेगा। तो ये मेरे ख्याल से आज का सवाल है जो अधूरा है, जवाब इसका सवाल या निशान की सूरत में। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की मीडिया के वाले से बस तो 1-2 मिनट में ये बात मैं मुकम्मल करूँगा कि पाकिस्तान का मीडिया किस नज़रिए से सोचता है। पाकिस्तान का मीडिया देखें, पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है, जहाँ पे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, अप्रिशिएट की ज़रूरत है, वहाँ पे पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी PR एजेंसीज जो हैं वो जो है
फुल इंगेज हुई हुई है और तरह तरह के जो ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, नाइंसाफ़ी हो रही है, बाबर के साथ आपने इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, कुछ उस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। तो यार आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हम उसी, मैं तो कहता हूँ बाबर खुश नसीब है कि वो अभी से निकल चुका है, मूव ऑन करें। अब आगे बिग बैश लीग के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिडनी की तरफ से, वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, आप उस तरह की क्रिकेट खेलते नजर आए। फर्स्ट चॉइस है, आकिब जवेद ने क्लियर कर दिया। उसके बाद आप देखें पाकिस्तान का मीडिया किस किस्म का है। हैदर अली के ऊपर जो एक एलिगेशन लग रहा था, जो कि उनका एक बड़ा सेंसिटिव किस्म का मसला है, उसको पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह प्राइम टाइम बुलेटिन में किस तरह से पूरा एक उस पर शो किया जा रहा है। यूट्यूबर्स जो कि अपना एक किस्म का पॉलिटिकली उस पर रिव्यू करते हैं, वो उसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं। यार कुछ तो शर्म करें यार, आप एक इतना सेंसिटिव मसला है उसको आप इतना ज़्यादा उसके अंदर घुस के उसको इतना डेप्थ में जाके बता रहे हैं। यार थोड़ी सी अपने अंदर आप खुद को ये साबित कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को सुनने के कितने आदी हैं। हमारा मयार इतना गिर चुका है कि हम इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह चुके हैं। एक सेंसिटिव मसला है, किसी ने इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम के बाद वो इल्ज़ाम वापस लेता है कि नहीं थी, गुस्से में आके वो मामला ऐसे हुए। लेकिन पाकिस्तान का बड़े से बड़ा यूट्यूबर जो कि पॉलिटिकली व्लॉग्स बनाता है, उसने भी हैदर अली को जो है बीच में रगड़ा लगाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान टीम में जो नॉलेज नहीं है। यार हाथ जुड़े हैं आपके आगे, आप साबित कर रहे हैं कि आप ये कौम जो है इनका मयार कितना गिर चुका है। और आपको ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तानी कौम, बीच में मैं भी शामिल हूँ, हमारा मयार कितना गिर चुका है। हैदर अली को कितना प्राइम, आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इतनी खबरें उसने चलाई, इतने प्राइम टाइम बुलेटिन में उसने शो किए इसके ऊपर। एक एक चैनल को अगर मैं बताऊं तो यार अगले की पर्सनल लाइफ है, उसके बाद एक सेंसिटिव मसला है, उसमें वो जो है वो अब कामयाब हो चुका है किस्म का, उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। और वो पाकिस्तान की शाहीन्स की टीम में था, अब उसके एलिगेशन के बाद वो वहाँ पे T20 ब्लास्ट खेल रहा था उधर इंग्लैंड में, वहाँ पे एलिगेशन लगता है तो जी जनाब वहाँ से जो है पाकिस्तान जो शाहीन्स की टीम वहाँ पे 4 मैचेस खेल रही थी, तो वहाँ पे जो उनको बेल कर दी जाती है। फिर जो उनका लाभ इस तरह का है कि जब आपको कोई इल्ज़ाम लगता है, पुलिस फ़ौरन उठा के जो आपको अंडर अरेस्ट कर लेती है। तो उसके बाद बेल हुई उनकी, जो पाकिस्तान के और जो मामला थे वो सुलझ गए। लेकिन इनका मयार पाकिस्तान कौम का बीच में मैं भी समेत गिर चुका है मादरत के साथ, ऑन द सीरियस नोट। अब जी मैंने कहा आपको बता दूं कि हम किस किस्म के लोग हैं, तो बाकी कोई बात जो है वो शुरू में कर दी जाए, बाद में इसका मसला ना बने। अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है यंगस्टर्स की, वो आपके सामने। पाकिस्तान ने जो अपना आगाज़ किया वो था न्यूजीलैंड में सलमान अली आगा की कप्तानी में, जिसमें पाकिस्तान ने सर्दियों में शुरू में 4-1 से शिकस्त हुई पाकिस्तान की टीम को न्यूजीलैंड में। लेकिन 4-1 से पाकिस्तान ने एक मैच जीता भी। आपको हसन नवाज़ का शो देखने को मिलता है उसमें, उनका फिर जो शानदार किस्म का इस्तकबाल होता है पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने जो है वो आपकी बांग्लादेश के साथ एक कमाल किस्म की सीरीज़ खेली, जिसमें पाकिस्तान डोमिनेट करता हुआ दिखता है, जिसमें 3-0 से उनको वाइट वॉश करता है अपने होम ग्राउंड पे। फिर पाकिस्तान बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश में जाके वो अपनी सीरीज़ 2-1 से नाम कर दी, जिसमें पाकिस्तान टीम आखिर में मैच जीत के कॉन्फिडेंस अपने पास रखती है। पाकिस्तान की टीम पे लास्ट और जो फाइनल थॉट्स ये हैं, पाकिस्तान कौन सा कॉम्बिनेशन खिलाएगा। पाकिस्तान कॉम्बिनेशन ये खिलाएगा, अब बाबर तो मैंने बता दिया कि वो शुरू दिन से इस कॉम्बिनेशन में सेट नहीं हो रहे, जहाँ पे अग्रेसिव प्लेयर हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के और इंटेंटफुल प्लेयर हैं जो कि इस सलाहियत के साथ खेलते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मैच जहाँ फंसा हो तो नीचे से आके पाकिस्तान के ये वाले प्लेयर्स इतनी सलाहियत रखते हैं कि वो मैच को ख़त्म कर सकते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान का ओपनर्स कौन होंगे, पाकिस्तान के ओपनर साइद फरहान होंगे। एशिया कप के जो स्क्वाड है उसके ऊपर बाद में मैं बताऊंगा कि ये जो आपका कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करने हैं, वो ट्राई नेशन सीरीज़ बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए बेनिफिट और बेनिफिशियल है कि पाकिस्तान यहाँ पे जो है जो अपना यंगस्टर है उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। जो कि स्पिन आपने खिलाना है, 2 स्पिनर खिलाने हैं, 2 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, ऑलराउंडर को स्पिनर के साथ किस तरह खिलाना है वो आप उसमें ट्राई नेशन सीरीज़ में सेलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान की 11 क्या होगी, पाकिस्तान की 11 में साइम अयूब आएंगे, साइद फरहान होंगे। ये जो मैनेजमेंट की सोच है। और मैं भी आपको आखिरी पे अपनी बता के जो इस वीडियो ख़त्म कर देंगे, साइम अयूब और आपके जो साइद फरहान, ये 2 ओपनर्स पाकिस्तान की रिपोर्ट खिलाना चाह रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मोहम्मद हारिस आ जाएंगे। ये 3 पाकिस्तान के ओपनर्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर हारिस को आपने नहीं खिलाना तो फिर हारिस जो है वो भी बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास 3 आ जाएंगे। ये मैनेजमेंट की सोच है। फ़खर जमान आपको तीसरे नंबर पे होते हुए दिखेंगे, जिसमें आपको साइम, साइद और फ़खर जमान ये आपका। फिर मिडल ऑर्डर का आगाज़ कौन करेगा, आपका मिडल ऑर्डर का आगाज़ सलमान अली आगा करेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे आपके 5वें नंबर ही होगा, या 5वें नंबर पे आपके जो है हसन नवाज़ आएंगे। 6ठे नंबर पे आपके जो है खुशदिल शाह आएंगे। खुशदिल शाह के साथ आपने जो है मोहम्मद नवाज़ को मौका देना है। ये आपके खुशदिल शाह 7 नंबर पे ये हो गए। 8वें नंबर पे आपने जो है वो खिला दिया मोहम्मद जो आपके वसीम जूनियर हैं, ये उनकी सोच बता रही है। और उसके बाद आप एक अबरार को खिलाएंगे और आपके जो 2 फ्रंट लाइन
फास्ट बॉलर है शहीन और हारिस लोग। ये पाकिस्तान अपना जो स्क्वाड है स्क्वाड में से जो 11 खिलाने जा रहा है, जो पाकिस्तान का बड़ा हाई वोल्टेज मैच होगा जो इंडिया के खिलाफ, जो इनकी सोच लग रही है। अगर आप मेरे हिस्से से जाएंगे जो कॉम्बिनेशन सेट करेंगे, मेरा तो ये है, अब आपको फाइनल तौर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करे जिसमें आपको खिलाना चाहिए हारिस को भी और खुशदिल शाह को भी। अब कैसे खेलेंगे आपने देखना है, सईद फरहान के साथ साइम आ जाए, साइम के बाद आपने देखना है हारिस आ जाए, हारिस के बाद सलमान आ जाए, सलमान के बाद हसन नवाज आ जाए, हसन नवाज के बाद खुशदिल शाह आ जाए, खुशदिल शाह के बाद आपके पास अबरार आ जाए, अबरार के बाद सुफियान आ जाए, सुफियान के बाद आपने जो अपने फ्रंट लाइन पेसर हैं वो खिलाने हैं, जिसमें आप शाहीन और हारिस को मौका दे सकते हैं। उसके बाद हसन को साथ सलमान मिर्ज़ा के साथ मौका दे सकते हैं। तो ये पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन और ये स्क्वाड है, और इस स्क्वाड को लेके आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। और ये पाकिस्तान का ऐसा स्क्वाड है, पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। और अगर हम इन्हें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान एशिया कप का टाइटल जीते और सलमान अली का वो कप्तान हो जो कि ये टाइटल अपने नाम करें। और पाकिस्तान 7 सालों में मल्टीनेशनल इवेंट्स में क्या परफॉर्मेंसेस नहीं, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसी उम्मीद के साथ पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। दीजिए अहमद सईद को इजाज़त, और पाकिस्तान एशिया कप में इंशाल्लाह बहुत अच्छा करे। बड़ी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात हैं सलमान अली की कप्तानी के साथ, पाकिस्तान की पूरी टीम के साथ अच्छा करें और अच्छा पाकिस्तान के लिए सोचें। अल्लाह हाफिज़।